हेलो एंड वेलकम क्लास 10th वालों। आज हम पढ़ने वाले हैं ए टाइगर इन द जू पोएम, जिसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। ये पोएम के जरिए पोएट्स सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि कैसे हम एनिमल्स को कैद कर लेते हैं और कैद करने की वजह से उनकी जो नेचुरल लाइफ और फ्रीडम को हम छीन लेते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं और उसकी मीनिंग को डीपली समझते हैं। तो स्टांजा 1 से शुरू करते हैं। ही स्टक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो बच्चों पोइट यहाँ बताते हैं कि एक टाइगर अपनी केज के अंदर बस कुछ कदम ही चलता है। उसकी स्ट्रिप्स विविड यानी कि ब्राइट और सुंदर होते हैं। वो वेलवेट जैसी अपनी सॉफ्ट पैरों से, यानी कि देखो ऐसे जो इमेज में दिखाया गया है, ऐसे सॉफ्ट पैरों से साइलेंटली केज के अंदर घूमता रहता है। लेकिन उसके अंदर रेज यानी कि गुस्सा है, फिर भी वो चुप है। तो ये स्टांजा बताता है कि टाइगर ना फिजिकली साइलेंट तो अपीयर हो रहा है, पर उसके अंदर गुस्सा है क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है ना, उसको छीन लिया गया है। Now come to stanza 2. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass. तो बच्चों लर्किंग का मतलब छुप के शिकार करना होता है। तो बच्चों ये स्टांजा बता रहा है कि टाइगर की असली जो रहने की जगह होती है ना, वो केज नहीं बल्कि जंगल होती है। वो खुद को बड़े बड़े घास के बीच छुपा लेता है और जब पानी के पास हिरन आते हैं पानी पीने के लिए, तो वो उनका शिकार करता है। यानी कि जंगल में रहकर टाइगर अपनी नेचुरल बिहेवियर को फॉलो करता है। Now come to stanza 3. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो बच्चों ये स्टैंजा बता रहा है कि टाइगर अगर फ्रीली जंगल में होता तो वो जंगल के कोने में बसे घरों की ओर जाता और अपनी गुर्राहट, शार्प टूथ और पंजे से गांव में रह रहे लोगों के अंदर वो जाकर डर पैदा करता। I come to stanza 4. But he was locked in a concrete cell, his strength behind bars, stuck in the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन वो टाइगर अब कंक्रीट केज में बंद है। उसकी जो ताकत है अब कोई काम की नहीं रही क्योंकि वो अंदर लॉक कर दिया गया है। वो बस विजिटर्स को इग्नोर करते हुए अपने केज के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक चल रहा है। Now come to stanza 5. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यानी कि रात में टाइगर सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें ही सुनता है और आसमान के तारों को देख सोचता है क्या कभी वो जंगल भी वापस जा पाएगा या फिर नहीं। उसकी आइज जो है ना, वो ब्राइट तो है पर उदास है। तो बच्चों फ्रीडम भरी लाइफ जीने की अधिकार सबको है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स। तो हमें कोई भी हक नहीं किसी की फ्रीडम को छीन लेने का, क्योंकि सब अपनी अपनी हैबिटेट में ही बहुत अच्छे से रहते हैं।